Namaste friends and welcome back to Vidyarthi Group. I am Sarthak Singh and today I am here to discuss about the chapter The Fundamental Unit of Life Cell. This is the second part video lecture about this chapter, and as you all know that it is a very important chapter, so watch this video till it and listen it carefully. हाँ, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, और सेल थ्योरी भी हम लोग देख लिए हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के भी बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स। आज के वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और सेल ऑर्गेनल्स का फंक्शन क्या क्या होता है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। सेल ऑर्गेनल्स बोल तो सेल किस किस चीज से, किस किस ऑर्गेनल से मिलकर के बना हुआ है, उसी के बारे में देखेंगे हम लोग, और सारे ऑर्गेनल्स का क्या फंक्शन होता है ये भी देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है एक सेल ऑर्गेनल्स, इन सभी का जो है फंक्शन हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूबुलस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में डिवाइडेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन राइबोसोमस, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, फ्लैजेला और सिलिया, सेंट्रल वैक्यूल्स और प्लास्टिड्स, ये सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इन सारे सेल ऑर्गेनल्स का हम लोग फंक्शन देख लेते हैं एक बार, क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म किस चीज को बोलते हैं ये देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म जो है, सेल जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करके रखता है, उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द सेल कंटेन्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन को तो ऐसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक मिनट, इसको पेन से हम लिख देते हैं। We use highlighter now. प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही जो है सेल का सारा कंटेंट, सेल का जितना भी ऑर्गेनल्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घेरे में रहता है, सेल मेम्ब्रेन के घेरे में रहता है। द कंटेंट्स ऑफ सेल्स एंड सेवरल सेल ऑर्गेनल्स आर बोर्न बाय एन आउटर थिन कवरिंग कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और या सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, ये एक आउटर थिन बाउंड्री होता है सेल का, सेल के कंटेंट्स का, और सेवरल सेल ऑर्गेनल्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स का, मीन्स सेल ऑर्गेनल्स का। एंड इसी बाउंड्री में जो है सारा सेल ऑर्गेनल्स रहता है। अब यहाँ पे आ जाइए, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो है एक तरह से ब्रेन होता है। न्यूक्लियस सेल के लिए, सेल के लिए ये ब्रेन होता है एक तरह से। न्यूक्लियस क्यों होता है, क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो है सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट इज बॉन्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये एक मेम्ब्रेन के घेरे में रहता है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। और दिस मेम्ब्रेन इज पोरस, ये मेम्ब्रेन जो है पोरस होता है, मीन्स छेदेदार होता है, पोरस होता है, पोरस, एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, और मटेरियल को मूव करने के लिए अलाउ करता है, जिससे कि कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस तक या न्यूक्लियस से बाहर निकल पाता है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण। अब यहाँ पे आ जाइए, द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य पदार्थ होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है एक स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सस्पेंडेड इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ नंबर ऑफ थ्रीड लाइक बॉडीज कॉल्ड क्रोमोजोम्स। बहुत सारा थ्रीड लाइक बॉडीज कंटेन करके रखता है, थ्रीड लाइक बॉडीज न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्रोमोजोम्स बोलते हैं। और क्रोमोजोम्स जो है डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। और क्रोमोजोम्स जो है वे जीन्स को कैरी करता है,
क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और जीन का क्या फंक्शन है कि जीन जो है हेरिडेटरी कैरेक्टर को पेरेंट से उनके चिल्ड्रन तक ट्रांसफर करने का वर्क करता है। जीन्स हैव टू कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ओके, और प्रोजेनी। जीन का क्या फंक्शन है? कोडेड इंफॉर्मेशन को उनके बच्चों चिल्ड्रन तक पहुंचाने का वर्क करता है जीन। और जीन जो है इट इज स्पेशली जनरली मेड अप ऑफ डीएनए, बट सम टाइम इट इज मेड अप ऑफ आरएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। आरएनए से लगभग जीन जो है वो डीएनए से मिलकर के बना हुआ था, बट सम टाइम कुछ समय जो है ये आरएनए से भी मिलकर के बना हुआ था, मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड से भी मिलकर के बना हुआ होता है। एंड जीन के ही कारण जो है चिल्ड्रन जो है रिमेन एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट, मीन्स पेरेंट के एक्टिविटीज को कुछ चिल्ड्रन कुछ एक्टिविटीज को पेरेंट के एक्टिविटीज को चिल्ड्रन जो है शो करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए माइक्रोट्यूबुलस क्या होता है। द सेल हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स। फाइन ट्यूब्स मीन्स पतले छोटे ट्यूब्स का फ्रेमवर्क होता है सेल के पास, जिसको कि हम लोग माइक्रोट्यूबुलस बोलते हैं, ओके, माइक्रोट्यूबुलस बोलते हैं। और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है सेल के अंदर, जिसको कि हम लोग माइक्रोफिलामेंटस बोलते हैं। सेल के अंदर जो है पतला मीन्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जिसको कि हम लोग माइक्रोफिलामेंटस बोलते हैं। और माइक्रोफिलामेंटस का फंक्शन है कि सेल के स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करके रखता है, विच मेंटेन्स द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल। माइक्रोफिलामेंटस का क्या फंक्शन है कि माइक्रोफिलामेंटस जो है सेल के स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करके रखता है। देन आ जाइए यहाँ पे वैक्यूलस। वैक्यूलस क्या चीज है भैया? वैक्यूलस जो है सेल कंटेन मेनी काइंड्स ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वैक्यूलस। बहुत सारा सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करके रखता है सेल, उसी को हम लोग वैक्यूलस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो वैक्यूलस है, दोनों का फंक्शन अब देख लेते हैं क्या होता है। फूड वैक्यूलस कंटेन फूड। फूड वैक्यूलस है वे फूड भोजन कंटेन करके रखता है। और यहाँ पे सेकंड वैक्यूलस दिया हुआ है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलस। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलस का क्या फंक्शन है कि ये एक्सेस वाटर को बॉडी सेल से रिमूव करता है, एक्युमुलेट एक्सेस वाटर एंड रिमूव इट फ्रॉम द सेल। Contractile vacuoles are specialized vacuoles that accumulate excess water and remove it from the cell. सेल से एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। एंड देन यहाँ पे आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, और इसका स्ट्रक्चर जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। जब भी किसी क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि जब भी किसी भी प्लांट्स या एनिमल सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है सेल में वे टूटता है सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, और उससे जो है एनर्जी रिलीज होता है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे व्हेन अ प्लांट और एन एनिमल सेल रिक्वायर एनर्जी, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यहाँ पे आ जाइए राइबोसोमस क्या होता है। राइबोसोमस में जो है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल। एंड देन यहाँ देखिए गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है। गोल्गी एपरेटस जो है मॉलिक्यूल्स को, जैसे फूड मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है उसको सेल से बाहर निकालने या सेल तक लाने का प्रोसेस करता है, सेल के अंदर भेजने का प्रोसेस करता है गोल्गी एपरेटस। दिस ऑर्गेनल्स ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर या सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है, फंक्शन करता है गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे आ जाइए अब लाइजोसोमस। लाइजोसोमस का क्या फंक्शन है भाई? दिस ऑर्गेनल्स कंटेन्स एंजाइम्स दैट कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये लाइजोसोमस जो है ऐसा एंजाइम्स कंटेन करके रखता है जो कि प्रोटीन्स और फैट्स जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स को जो है डाइजेस्ट करता है। व्हेन अ सेल इज डैमेज, जब कोई सेल डैमेज हो जाता है तो द लाइजोसोमस एंजाइम्स आर रिलीज्ड। लाइजोसोमस एंजाइम्स रिलीज हो जाता है, और ये एंजाइम क्या करता है? डेड सेल, डैमेज सेल का डैमेज सेल के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है, और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद
उसके डैमेज सेल के सराउंडिंग सेल, जो आसपास में जो भी सेल रहता है, उसके यूज लायक उसके कंपोनेंट्स को बना देता है। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ द डैमेज सेल एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज बाय द सराउंडिंग सेल। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है कि जब भी सेल डिवीजन होता है उस टाइम में सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स को मूव करने का काम करता है। दिस ऑर्गेनल हेल्प्स इन मूविंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में सेंट्रियोल जो है क्रोमोसोम्स को मूव करने का काम करता है। इट इज एब्सेंट इन सेल्स ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट में जो है सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वन इज फ्लैजेला और सिलिया, सबसे लास्ट ऑर्गेन है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लगभग सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है फ्लैजेला और सिलिया। मतलब किसी भी सेल में फ्लैजेला और सिलिया पाया जाता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स फ्लैजेला एंड सिलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला और सिलिया जो है मूवमेंट, उस ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने का काम करता है फ्लैजेला और सिलिया। जस्ट लाइक जैसे हम लोग में पैर होता है उस टाइप का फ्लैजेला और सिलिया जो है वर्क करता है, हम लोग के लेग टाइप का वर्क करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेला और सिलिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी गुरु। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, please like my channel, and if you are new visitor at my channel, please subscribe my channel and tap the bell icon for latest notification. And if you have any doubt, please clear it from comment box.